आईन का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। मैम जस्ट 1 सेकंड, ये तो मेरी सरगुन बनवा है, हमने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। First item in the list of businesses, that is oath or affirmation. Miss Secretary General, please. Students elected from Anantnag Rajouri, constituency of Jammu and Kashmir, will now take oath or affirmation. Mr. Mia Altaf Ahmed Larvi, please. मैम मैं ओथ लेना चाहूँगा। सर आप किस जुबान में ओथ लेना चाहेंगे? मैम मैं उर्दू ज़ुबान में ओथ लेना चाहूँगा। मोहम्मद अल्ताफ़ लारवी, मेंबर पार्लियामेंट चुना गया हूँ अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट से। मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक वफ़ादार रहूँगा, अपने फ़राइज़ ईमानदारी के साथ सर अंजाम दूँगा। मैं इस बात का पाबंद हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मुखलिस रहूँगा और आवाम के फ़ायदे के लिए काम करूँगा। जय हिंद। साइन। थैंक यू मैम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मित्रों, देशवासियों, भाइयों और बहनों, क्या आपने मेरी मन की बात सुनी जिसमें मैंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। It's my pleasure to introduce to you and through you to the house my colleague Shrimati Kamala Datta, Ministry of Agriculture. Thank you. Let's begin with the question hour. Question 101, Mr. Rahul Gandhi. Speaker ma'am, it's obvious to the whole country that there's a serious problem in our examination system today. Not just the question of NEET, but all the other major examinations. And well, the minister had blamed everybody else apart from herself. And frankly, I'd say that I don't even think that she understands the fundamentals of what's going on here. Please, आप अपने क्वेश्चन पे आइए। आपका क्वेश्चन क्या है? Speaker ma'am, I'm coming to the question. मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा ताकि वो भी सुन सके जो सिर्फ सुनने का नाटक कर रहे हैं। स्पीकर मैम, ये सरकार किसी और चीज का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक होने का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। पिछले कुछ सालों में स्पीकर मैम 20 से ज्यादा मेजर एग्जामिनेशंस में इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं एंड लगातार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जेल में भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं अटका हुआ है। स्पीकर मैम, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे नीट के छात्रों ने 700 से ज्यादा नंबर लाए या 720 में से 720 ही नंबर लाए, क्या उन सेंटरों की सूची देंगे मंत्री जी इस हाउस में? जिन सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज आज निकल के सामने आ रही है, जहां पे जो बच्चे थे वो पेन से कम और चालाकी से ज्यादा लिख रहे थे। मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या फैसिलिटीज क्या थी, और क्या मंत्री जी ने इस बात की जानकारी ली थी? रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है मैम कि मेटल डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, बायोमेट्रिफिकेशन पूरी तरह नहीं हुआ, एंड इवन कुछ जगहों पे एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। वाह। स्पीकर मैम, क्या मंत्री जी बता सकती हैं कि इतने क्रूशियल नेशनल लेवल एग्जाम होने के बावजूद इन सेंटर्स का ऑडिट कब हुआ था? क्या इन्विजिलेटर्स ट्रेंड थे? मैम, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या जैमर सिस्टम फंक्शनल था? क्या उन सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था? स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगा, सिर्फ एक, कि जब तक ये मंत्री जी यहां रहेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उन छात्रों को जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। लेकिन अगर कुछ मिलेगा मैम, तो वो है नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक्सक्यूजेस। दैट्स ऑल आई वांटेड टू आस्क। बैठिए प्लीज बैठिए। एजुकेशन मिनिस्टर का पार्लियामेंट, थ्रू यू मैम, आई वांट टू से अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बार एक ही झूठ दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। एंड मैम, आज मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ दैट ऑपोजिशन शुड स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग लाइज
and should start facing facts, because repeating the same cooked up story for 50 times will not turn into truth. और जहां तक आप evidence की बात कर रहे हैं, with full responsibility I can say that there is no confirmed evidence of paper leak from last 7 years. Listen, yet the opposition behaves as if they have discovered some revolutionary scandal. आप लोगों ने इसको पार्लियामेंट नहीं, आप लोगों ने इसको कोर्ट रूम या तो फिर न्यूज स्टूडियो समझ रखा है. Already, Speaker Ma'am, right now this case is in Supreme Court. Honorable CJI is himself presiding the bench, and with full responsibility all the things will come out. And I can say that more than 240 examination has been conducted, and more than 5 lakh students had successfully qualified the examination in different states throughout the country. बाकी ये जो आप अपनी खोखली धमकियां मुझे यहाँ पर दे रहे हैं, it will not influence the judiciary, so please stop pretending. And then मैम, बाकी ये जो रिकॉर्ड बनाने वाली बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाइए, या ये बोल रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ ही नहीं, ये हमारे सेंटर्स के बारे में बोल रहे हैं, या हमारे इन्विजिलेटर्स ट्रेंड नहीं थे. तो मैं इनको एक बात कहना चाहूंगी, ये और कुछ भी नहीं है. Please, ये कुछ भी नहीं है, ये बेइज्जती है. इट इज insult to the system, insult to the institution and insult to the student of this nation. या ये कहना कि HRD मिनिस्ट्री रबिश है, इससे दुर्भाग्यजनक बयान नेता प्रतिपक्ष का और कुछ नहीं हो सकता. मैं इस बात की सख्त निंदा करती हूँ. मैम, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखती हूँ, ये जिन्होंने रिमोट से चलने वाली सरकार चलाई, सुनिए क्या आप ये मुझे एजुकेशन हमने करप्शन रोकने की कोशिश की, एंड देन हमने अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश की. दिस इज कॉल्ड एज गवर्नेंस, नॉट एज ट्विटर एक्टिविज्म. वॉल्यूम से क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ेगी. अगर आपको शोर मचाना है तो आप हेडफोन्स लगाकर बैठ जाइए. मैं आपके सामने एक और फैक्ट रखना चाहूंगी, दैट द ऑपोजिशन टॉक्स बट we deliver. They screams, we solve. They just search for cameras, but we search solutions. और मैं आज फैक्ट आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ. इफ यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स देन गो आउटसाइड. टीआरपी के लिए कैमरास बाहर भी खड़े हैं, बट इफ यू वांट टू हियर ट्रुथ देन सिट डाउन, काम डाउन और सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए. मैं ना ही आपको अपने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलने दूंगी और ना ही आपकी झूठ चलने दूंगी. दैट्स इट. थैंक यू मैम. हाउस की गरिमा को बनाए रखिए. आपको बहुत बार बोला कि शांति बनाइए, प्लीज शांति रखिए. 1 और 2, यस प्लीज. स्पीकर साहिबा, मैं आज की इस बड़ी सभा में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज भारत के हर नागरिक की थाली का बजट बिगड़ गया है. मैम, आटा हो, चावल हो, दही हो, दूध हो, हर एक पर महंगाई का आलम है, GST का आलम है. देखिए मैम, जो आटा 2014 में 21 रुपए केजी मिलता था, आज वही आटा 42 रुपए केजी मिल रहा है. जो दूध 30 रुपए लीटर मिलता था, आज वही 70 रुपए लीटर मिल रहा है. ना जाने और कितनी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. यहाँ पर खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, जागने पे भी टैक्स. टैक्स 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 कब तक लेंगे आप हमसे हर चीज पे टैक्स? स्पीकर मैम, हम अंग्रेजों के जमाने से टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या टैक्स कभी कम होगा? अगर यही क्वेश्चन हम अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर से करें तो यू नो व्हाट, वो क्या कहेंगी? दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री, दिस इज द संविधान ऑफ द कंट्री, दिस इज द आईन ऑफ द कंट्री. बट इवन कि उन्हें ये भी नहीं पता है व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन. सिर्फ जनता से टैक्स लेना कानून नहीं कहलाता, कानून में और बहुत सारी चीजें हैं. एक मिनट स्पीकर मैम. Minister, please take reality check. People are tired. People are not irresponsible. You are careless, not the economy. So stop blaming on economy. सुनिए प्लीज मैम. And it is easy to lecture on का ध्यान रखिए. Ma'am, it is easy to lecture on this economy when you never face the struggle of the real people
अफोर्ड योर एसी रूम्स एंड मैम जिनसे अपनी कुर्सी संभाली नहीं जाती वो हमारी जेब क्या संभालेंगे? And want to tell whole the country through this medium that ultimately we need a big move and this country needs contribution from all of us. स्पीकर मैम, मैं ये नहीं कह रही कि हम जनता पर जुल्म करके, गरीब जनता पर जुल्म करके उनसे कुछ अचीवमेंट हासिल करें, मगर आप मुझे एक बात बताएं, where do the government get the money? अदरवाइज इकोनॉमी कैसे चलेगी? और आप इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि गरीब जनता इसका कितना फायदा उठाती है, देश का कितना विकास होता है, लोगों को कितना लाभ मिलता है। इसके अलावा स्पीकर मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में, आप बात सुनिए, चिल्लाइए मत, पहले बात सुनिए। जब भी गवर्नमेंट बेहतर सड़कें बनाती है, बेहतर सी पोर्ट्स बनाती है, बेहतर एयरपोर्ट्स बनाती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट दूसरे देशों में जाता है उससे भी तो बढ़ावा मिलता है। जिन लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता, वो हमें हमारी सीट्स के बारे में क्या है कि टैक्स लगाना बंद किया जाए, इन्हें पता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमें समझाना चाहते हैं। मैम, I want to mention here a very important point, that is a country have a tax policy, not a regressive or equal tax policy. हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें समझाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको खुद भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम टैक्स लगाना बंद नहीं कर सकते। इट इज द कानून ऑफ द कंट्री, इट इज द आइन ऑफ द कंट्री, इट इज द दस्तूर ऑफ द कंट्री एंड इट इज द संविधान ऑफ द कंट्री। आपको खुद ही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आप हमें समझा रहे हैं। मंत्री जी, आपको पता है कि हर साल कितने किसान इन टैक्सेस की वजह से खुदकुशी करते हैं? आपको हर सुविधा इन टैक्स पे उसके पैसों की वजह से मिलती है, इसीलिए आपको टैक्स हल्के लगते हैं। Suicides are the social systematic issue. Not all farmers suicides directly due to inflation. Suicides are the systematic social issue and you cannot be reduced to just loans and inflations. आप फसल बीमा योजना भूल गए जो कि किसानों के लिए है, आप ड्राफ्ट सीड्स बिल भूल गए। It represents a significant step toward contemporizing India's seeds governance system. आप बात सुनिए, पंजाब के किसान सिंगू बॉर्डर भी क्या, आप बात सुनिए, आप किसान सम्मान निधि भूल गए, आप किसान सम्मान निधि भूल गए। The scheme aims to provide financial assistance to each eligibility land holding farmers family. आप ये भूल गए ताकि हर किसान अपनी गतिविधियों और घरेलू खर्चों का ध्यान रख सके। स्पीकर मैम, I just want to say one more thing. अगर आप सुनाते हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। और मौका दिया जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, प्लीज आप बोलिए। स्पीकर मैम, हाल ही में जो दिल्ली में अटैक हुआ, मैं जाती तौर पर उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूँ और एक बात इस हाउस के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्पीकर मैम, इस्लाम के अंदर ऐसे खुदकश हमलों का कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाम ऐसे दहशतगर्दाना हमलों की बिल्कुल हिमायत नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में ये वाज़िया फरमाते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करेगा तो समझ लो उसने पूरी इंसानियत यानी पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल किया। लिहाजा वो लोग जिन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट की, वो लोग इस्लाम और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मेरे सरकार से यही पुरजोर गुजारिश रहेगी कि ऐसे जानवरों को लाल किले के सामने मारकर फांसी दे देनी चाहिए। Observation. Minister of Women and Child Development, please. Ma'am and respected members of Parliament, my name is Samriti Irani and I serve as a Minister of Women and Child Healthcare. Today, I stand before this House to introduce an important bill designed to strengthen women across our nation. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। रिजर्व सीट्स में से एक हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एक हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाली महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। रिजर्व सीट्स हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोटेट होंगी।
ये रिजर्वेशन अगले आने वाले राष्ट्रीय जनगणना के बाद ही लागू होगी और इसके अलावा ये रिजर्वेशन अगले आने वाले 15 सालों तक ही मान्य होगी, उसके बाद अस्थायी रूप से रद्द की जाएगी। थैंक यू। इस देश की बागडोर ऐसे हाथों में दे दी, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। स्पीकर साहिबा, हम इस बिल की पूरी तरह मुखालफत करते हैं। ये बिल रिजर्वेशन के नाम पर नहीं बल्कि माँ बहू बेटी स्कीम के जरिए एक नई डायनेस्टी रूल को बढ़ावा देती है। स्पीकर साहिबा, हमारा सवाल सीधा है कि ये बिल वाकई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है या फिर सदा को एक ही परिवार की चार दीवारी में कैद रखने की नई कोशिश। स्पीकर साहिबा, हमारे देश को मजबूत पॉलिसी चाहिए, ना कि ऐसी स्कीम जो डेमोक्रेसी को कमजोर करे और वंशवाद को मजबूत। इसलिए हम इस बिल को न सिर्फ गैर जरूरी बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ मानते हैं। अफसोस की बात है, हद होती है, इस हाउस में हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, लिहाजा हम वॉक आउट करते हैं। बैठिए, आपकी बात सुनी जाएगी। प्लीज बैठिए प्लीज। Who are in the favor of this bill say aye. Aye. Those who are against this bill say no. No. So I win. The bill is passed. The bill is passed. The bill is passed. Thank you all. Now this is the end of today's session. Thank you so much.